हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में किसी भी संख्या का अंत से जीरो की संख्या निकालना सीखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में जितने भी टाइप सिखाए हैं सभी का प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में दिया हुआ है कि प्राकृत संख्या जब भी नेचुरल नंबर दिया रहे और उसमें जीरो की संख्या निकालना हो तो ध्यान रखना है जो आखिरी संख्या होगा उसमें 5 से भाग देते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो यहाँ 18 आया। जो भागफल आएगा फिर उसमें 5 से भाग देंगे तो यह 3 बार में कटेगा। अब देख लेते हैं, यहाँ 3 आया भागफल। अब इस भागफल में 5 से तो भाग लगेगा नहीं, तब क्या करेंगे, जब भाग नहीं लगेगा तो जो भागफल आया उसको जोड़ देंगे। यही मेरा रियल आंसर हुआ, यानी 1 से 90 तक के बीच में कुल 21 जीरो आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1 से 500 तक है, तो बस वही लास्ट में 500 लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर यह भी है 1 से शुरू है 500 तक है और भाग करेंगे 5 से, तो यह कटेगा 100 बार में। फिर इस 100 में भाग करेंगे 5 से तो यह कटेगा 20 बार में। फिर इस 20 में भाग करेंगे 5 से तो यह कटेगा 4 बार में। अब दोस्तों यह 4 में 5 से तो भाग नहीं लगेगा, तो टोटल को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कुल 124 हुआ। यही मेरा कुल जीरो की संख्या हुआ। अब टाइप 2 देखते हैं। सम संख्या दिया रहे तो, जब सम संख्या दिया रहे दोस्तों तो करना क्या है कि जो आखिरी अंक दिया रहे उसको आधा कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 से शुरू है, 2 4 6 8 सम संख्या है, 100 तक है, तो 100 जो दिया हुआ है इसका आधा कर देंगे। तो आखिरी 100 है तो इसका आधा कितना हुआ, 50। अब इस 50 में 5 से भाग कर देंगे तो यह कटेगा 10 बार में। फिर इस 10 में 5 से भाग करेंगे तो कटेगा 2 बार में। अब 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो ऐड कर देंगे दोनों को, तो कुल हुआ 12। यह मेरा इसका जीरो की संख्या हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 में है 2 से 250 तक दिया हुआ। यह भी सम संख्या है, तो 250 का आधा होगा 125। अब 125 में 5 से भाग करेंगे तो 25 बार में कटेगा। फिर 25 में 5 से करेंगे तो यह 5 बार में कटेगा। अभी भी 5 में एक बार भाग लग सकता है, तो फिर 5 में 5 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा। अब कुल को जोड़ देंगे तो यह हुआ 31। यही इसका आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स टाइप 3 में देखते हैं। विषम संख्या जब दिया रहे तब, जब भी विषम संख्या का क्वेश्चन दिया रहे और अंत से शून्य निकालना हो तो इस स्थिति में शून्य की संख्या 0 होता है। इसमें कोई भी शून्य नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है जान ले। किसी भी संख्या में यदि 0 निकालना हो तो उस स्थिति में ध्यान देना है कि उसमें 2 और 5 आना चाहिए। तो विषम संख्या कितना अंक तक लिख लें, 1 से 100 तक, 1000 तक, 99, जहाँ तक भी विषम संख्या लिख ले, उसमें ध्यान देना है 5 हमेशा आएगा लेकिन 2 कहीं भी नहीं आएगा। और जब तक 2 नहीं आएगा तो 0 होगा नहीं। 2 और 5 मिलके ही 10 जीरो बनता है। यदि 5 केवल हो और 2 नहीं हो तो वह 0 कभी नहीं होगा। इसलिए विषम संख्या में 0 की संख्या बराबर 0 होती है। इसको याद रखना है। कोई भी संख्या का 0 निकालना हो तो उसमें 2 और 5 को ही पहले निकालते हैं। दोस्तों टाइप 4 देखते हैं। पावर जब दिया रहे तब, जैसे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का जब पावर दिया रहे तो इसमें घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन एकदम सेम है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। जैसे नेचुरल नंबर का तरीका है बनाने का, उसी तरह से यह भी बनाया जाता है। तो पावर को हम मान लेंगे कुछ नहीं है, पावर को दिमाग से हटा देंगे। अब देखेंगे कि 1 2 3 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर का रूल क्या था कि 5 से भाग देते हैं लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में 5 से देंगे तो ये 4 बार में कट गया। अब तो इसमें भाग लगेगा नहीं, तो जो आएगा भागफल उसमें क्या करेंगे, जितना पावर है, जैसे पावर 2 है तो 2 से गुना कर दिए तो यह मेरा 8, यानी इसमें कुल जीरो की संख्या 8 होगी। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में है 1 से 20 तक है, पावर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, लास्ट वाले से देखेंगे। तो 20 में हम 5 से देंगे तो यहाँ 4 आया। अब इस 4 में क्या करेंगे, पावर 3 दिया हुआ है तो 3 से गुना कर देंगे तो यह 12 हुआ, यानी कुल इसमें जीरो की संख्या 12 होगा। टाइप नंबर 5 देखते हैं। जब गुना में दिया रहे और कोई इसमें नेचुरल नंबर या सम संख्या, विषम संख्या, कोई सीरीज नहीं हो तब,
तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहे, जैसे 8 नंबर देखते हैं, तो उसको हम हमेशा 2 और 5 में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 को तो इसमें 2 होगा नहीं, लेकिन 3 गुने 5 हम इसको लिख सकते हैं। 21 में 2 5 कुछ भी नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। 65 में तो 5 आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 13 गुने 5। अब यहाँ पे 20 हुआ, तो 20 को हम 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूना के 4 पचे 20। अब इसमें क्या करेंगे, 2 और 5 की संख्या काउंट कर लेंगे, तो 5 1 2 3, मतलब 5 के पावर 3 हुआ, गुने 2 कितना है, तो 1 2, 2 के पावर 2 हुआ। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे छोटा पावर किसका है, तो 2 के पावर 2 है और 5 का 3 है, तो छोटा हुआ 2 के पावर 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। छोटा पावर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, हमेशा छोट पावर आंसर होता है। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ध्यान देना है दोस्तों, 10 20 30 40 है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 दूना 4 पचे 20। 30 को लिख सकते हैं कितना, तो 2 गुने 3 गुने 5, क्योंकि 3 दूना 6 पचे 30। अब रहा 40, तो 40 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूना के 4 दूना के 8 पचे 40। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, काउंट कर लेंगे 2 कितना है और 5 कितना है, तो 2 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 के पावर 7 हुआ, गुना। अब 5 कितना है, तो 1 2 3 4, 5 के पावर हुआ 4। अब इन दोनों में देखेंगे पावर छोटा किसका है, तो छोटा पावर तो 5 के पावर 4 है, मतलब छोटा पावर 4, यही इसका आंसर होगा। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना है। 10 20 30 40 डॉट डॉट करके 100 तक का सीरीज दिया हुआ है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि इसको अलग अलग लिख लेते हैं। पहले 10 को 10 गुने 1 कर सकते हैं, 20 को 20 गुने 2 कर सकते हैं, इसी प्रकार 30 40 करते हुए 100 तक को 10 गुने 10 कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि सब में यहाँ 20 को 10 गुने 2 कर सकते हैं। अब यहाँ पे 10 में भी आ रहा है, 20 में भी आ रहा है, 30 में भी आ रहा है, तो सभी से 10 कॉमन ले लेंगे, तो कुल 10 कितना होगा, 1 से 100 तक में 10 10 होगा, तो पावर इसका 10 कर दिए। अब यहाँ बच गया 1 गुने 2 गुने 3 डॉट डॉट 10 तक बचेगा। अब 1 से 10 तक का नियम हम जानते हैं नेचुरल नंबर का, कि 5 से भाग करते हैं, तो यहाँ कितना भागफल आएगा, 2 आएगा, मतलब जीरो की संख्या 2 आया। 1 से 10 तक में जीरो की संख्या 2 आया। अब यहाँ पे पहले से दिया हुआ है 10 के पावर 10। अब इसमें चेक कर लेंगे, इसको 2 और 5 में बांट कर 10 को हम लिख सकते हैं 2 और 5। 2 और 5 करेंगे तो पावर ऑलरेडी इसका 10 है, मतलब 2 पर भी 10 हुआ और 5 पर भी 10 हुआ। कहने का मतलब हुआ 2 पर भी 10 और 5 पर भी 10। तो दोनों जब पावर बराबर रहे तो कोई एक लेंगे, एक ही बात होगा। तो पावर इधर से 10 आ गया और यहाँ का संख्या 2 है, कुल मिलाकर जीरो की संख्या 12 हुआ। दोस्तों, यदि यह टाइप समझ में आ गया हो तो आप इस क्वेश्चन को बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल टाइप पे आधारित क्वेश्चन 14 को दिया हुआ है, इसको आप ज़रूर एक बार बनाकर प्रैक्टिस कर लें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें।